कि जिसकी कुश्ती मैंने रेवतीपुर के दंगल में विश्व विजेता गौरव बालियान से कराया था, जिसकी कुश्ती मैंने ही विरेश कुंडू से कराया था, जिसकी कुश्ती अभी कल ही एशिया मेडल विजेता सनी गिरी से हुआ था। साथियों, आज तक कुश्ती के इतिहास में लगभग पिछले 15 सालों से इस पूर्वी क्षेत्र में सूखा पड़ गया था, बड़े पहलवानों से कुश्ती कोई लड़ने वाला नहीं था। ऐसा एक पहलवान दहेजों की धरती पर पैदा हुआ कि जिसने आज इस पूर्वांचल की पगड़ी को पूरे हिंदुस्तान में कायम किया है। कुश्ती जगत में जरा तालियों से सम्मान करिए। और दूसरी तरफ ये जो पहलवान है, मैं इनका परिचय देने से पहले बता दूं कि जितने लोग आज हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के पटल पर मोबाइल चलाते होंगे, व्यायाम और कुश्ती और खेल के शौकीन होंगे, तो उन सबके मोबाइल में अगर कोई चेहरा दिखता होगा तो रामेश्वर यादव पहलवान का दिखता होगा। इसने भूपेंद्र अजनाला को चुप किया, इसने धर्मेंद्र कोहली को बहरीली मार के चुप किया। ये 45-47 वर्ष का पहलवान, इसकी एक लड़की हाई स्कूल में पढ़ती है, लड़का 9 में पढ़ता है, लेकिन आज भी अगर नौजवानों से कुश्ती हो जाए तो रामेश्वर लड़ करके जवाब देता है और कुश्ती की परंपरा को जागृत किया हुआ है। आपके घर का पहलवान, आपके क्षेत्र का पहलवान, आपके उत्तर प्रदेश का पहलवान, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य सिकंदर राऊ और यह पहलवान डबल भारत केसरी रामेश्वर पहलवान हाथरस तुर्तीपुर अक्सौली। इस कुश्ती का समय 15 मिनट। रमेश भैया ने तय किया कौन सिंह पहलवान कुश्ती में कोई जीते कोई हारे। कुश्ती बीच में दोनों पहलवान कुश्ती दिखाए। गाजीपुर ही नहीं, पूर्वांचल की पगड़ी है रितेश लाल जांघिया जिसकी है, ये हिंदुस्तान के नगीना है रामेश्वर पहलवान। बहुत ही सुंदर, कहीं से कोई कम नहीं। हम लोग आधा उदल की गाना को सुनते हैं तो सोचते हैं आधा उदल कैसे रहे होंगे। इस युग के यही आधा उदल है। एक बार ताली बजा करके इन सूरमाओं का स्वागत किया जाए। मैं बधाई दूंगा खरवर की इस माटी को, मैं बधाई दूंगा वर्तमान विधायक आदरणीय उमाशंकर सिंह जी के भाई रमेश भैया को, उनके चचेरे भाई दंगल संरक्षक आदरणीय विनय भैया को, पूरी दंगल कमेटी को कि इन्होंने 1,51,000 रुपया का इनाम, 1,51,000 रुपया का इनाम इस कुश्ती में रखा। ये तय नहीं है कि अभी कल ही कुश्ती बेलौली में हुआ था रामेश्वर पहलवान का विश्व चैंपियनशिप किर्गिस्तान में, पूरे विश्व में दूसरा स्थान पाने वाले विरेश कुंडू पहलवान से कहीं से कोई कम नहीं। दोनों पहलवान आपके घर के पहलवान, लेकिन पूर्वांचल के दंगलों की सबसे चर्चित कुश्ती ये कुश्ती रितेश तीसरी बार हो रही है। एक बार मैंने सिंधु राय पहलवान के दंगल में कुश्ती कराई थी, उसके 1 महीना के बाद अयोध्या घनश्याम दास के दंगल में कुश्ती कराई थी। आज 6 महीना के बाद इस खरवर के धरती पर कुश्ती हो रहा है। देखना है कि 6 महीना में कौन कितना रियाज किया है, कौन कितना खुराक खाया है और कौन कितनी पहलवानी के प्रति तत्परता रखा है। बहुत ही सुंदर चले पहलवान, कहीं से कोई कम नहीं। संस्कार बता देता है कि के कितना खानदानी बा, संस्कार बता देता है कि के कितना खानदानी बा, सोनार बता देता है कि कैसन सोना चांदी बा। अरे हमार भैया लामे कठोर पर सुहावन लगबे करेला। हंस बता देता है कि दूधे में कितना पानी बा, हंस बता देता है कि दूधे में कितना। आप लोग हंस हैं, आप बता देंगे कि ये पहलवानी कैसी है, कुश्ती कैसी है, रितेश का लड़न कैसा है और रामेश्वर की जवानी और पहलवानी का चर्चा जो मोबाइल में आप लोग देखा करते थे, आज इस खरवर की धरती पर आप लोग देख करके बता देंगे। समय इस कुश्ती का दिया गया था 15 मिनट बीता, समय 4 मिनट से समय 11 मिनट। फैसला अखाड़े के बीच में ये लाल जांघिया जिसका है यह है रामेश्वर पहलवान और छीटीदार जांघिया जिसका यह है रितेश पहलवान। बहुत ही सुंदर। ये भैया आप लोग बाहर से आवाज नहीं करेंगे, कुश्ती पर ध्यान देंगे। ये कुश्ती ऐसी कुश्ती है
कि इस कुश्ती में जो विजेता होगा उसका चर्चा सिर्फ गाजीपुर में नहीं होगा, सिर्फ बलिया में नहीं होगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, सिर्फ भारत में ही नहीं होगा, दक्षिण एशिया के 7 देशों में इस कुश्ती की चर्चा होगी। लाइव चल रहा है, जमाना देख रहा है, जमाना देख रहा होगा कि रमेश सिंह बाबू ने 1,51,000 रखा, जमाना देख रहा होगा कि विनय भैया ने जाकर के बेलौड़ी के जंगल से रामेश्वर को स्पेशल बुक करके बुलाया, जमाना देख रहा होगा कि खरवर की जनता ने ऐसा ताली बजाया कि ताली की गूंज पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गई। जरा स्वागत करिए, ताली बजाइए। बहुत ही सुंदर, कहीं से कोई कम नहीं। देखिए जब कुश्ती हो जाती है तो ये मंच में आपको बता दूं कि 3 साल पहले जब इसकी उभरती जवानी थी तो इसी रामेश्वर के अखाड़े पर जाकर के रितेश पहलवान जोड़ करता था और ये रामेश्वर अपने शिष्यों के लाइन में खड़ा करके इसकी जोड़ कराता था। और आज अपने पौरुष के बल पर इतना तगड़ा हो गया कि अपने गुरु जी से जो लग रहा है, इसी की नाम है कुश्ती। जरा ताली बजा करके दोनों की हस्ती को मजबूत करने का काम करें। बहुत ही सुंदर लाजवाब दंगल, खुशनुमा दंगल, एक तरफ आधा एक तरफ उदल की शारीरिक दृष्टिकोण को मजबूती देते हुए दोनों पहलवान, कहीं से कोई कम नहीं, गिर जाए तो कोई कम नहीं। दोनों पहलवान एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मगर आज सम्मान की बात है।